मैं जानता हूँ कि मैं कुछ तो हूँ। हाँ दोस्तों, मैं जानता हूँ कि मैं कुछ तो हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ वह बेकार नहीं बनाता दोस्त। तो मैं राजीव कुमार आपका अपने YouTube चैनल राजीव स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूँ। दोस्त, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट के कड़ी में आगे पढ़ेंगे रीजनिंग के प्रश्नों को, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं दोस्त। और वो सारे प्रश्न जो हम टॉपिक पढ़ चुके हैं, जैसे में कैलेंडर, वॉच और डाइस, इन सब के प्रश्न रहेंगे। कोडिंग डिकोडिंग के भी प्रश्न रहेंगे सब दोस्तों। तो वीडियो थोड़ा लंबी भी हो तो आप पूरा देखें। आपसे शिकायत है कि आप वीडियो पूरा नहीं देखते हैं तो आपको कुछ उससे नहीं मिलने वाला दोस्तों। वीडियो में अंदर तक देखें। आपको ये प्रश्न जो मैं ला रहा हूँ, जो दे रहा हूँ, ये बड़ा मेहनत से तैयार करना पड़ता है दोस्त, लाना पड़ता है। और सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखा करें। प्ले लिस्ट से सारे वीडियो को भी देखा करें, क्योंकि हर वीडियो के अंत में एंड स्क्रीन आता है, वहां से भी आप वीडियो देख सकते हैं दोस्त। तो अभी आप मन लगाकर पढ़िए। यदि मन लगाकर नहीं पढ़ेंगे तो फिर खुशियां आपके चेहरे पर कैसे हो सकती हैं। तो अभी आप कष्ट झेल लें, मन से पढ़ लें, अभ्यास कर लें दोस्त, तो आपका अगला समय आपका होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम बिना किसी लाग लपेट के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न को दोस्त, पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए पासे में 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो दोस्तों, आप जब डाइस पढ़े होंगे, मैं खुद पढ़ाया हूं, अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं पीछे आप। तो एक डाइस में 6 फलक होते हैं दोस्त, और डाइस 2 तरह की होती है, स्टैंडर्ड और सामान्य। ये इसका विवरण, इसका अंतर हम समझाया हूं, विधिवत समझाया हूं। अगर नहीं देखे हैं दोस्त तो डिस्क्रिप्शन में या वीडियो के लास्ट में आपको उसका लिंक मिलेगा, आप देख सकते हैं, या प्ले लिस्ट जाकर आप देख सकते हैं दोस्त। ठीक है, चलिए। तो प्रश्न ऐसा दिया है, ध्यान देखिएगा हम क्या प्रश्न में करेंगे। प्रश्न कुछ ऐसा है दोस्त, ये डाइस का चिन्ह दिया हुआ है, ऊपर 3 दिया है दोस्त, यहाँ 5 दिया है, यहाँ पे 6 दिया है। ठीक है, तो बताना है कि इसमें जो 3 है इसके विपरीत, मतलब 3 यहाँ पे है तो ठीक इसके नीचे क्या होगा, इसके विपरीत कहलाएगा। 6 है तो 6 के पीछे क्या होगा, 6 का विपरीत कहलाएगा। 5 है तो 5 के पीछे क्या होगा, इसका विपरीत होगा। तो 3 का विपरीत क्या होगा दोस्त? तो ध्यान दीजिएगा, जब भी एक डाइस दे और किसी का विपरीत पूछे तो आप क्या करेंगे? पहले तो आप एक काम करेंगे कि डाइस कौन सा है पहचानेंगे, स्टैंडर्ड है कि सामान्य है। तो मैं आपको बता दिया हूं दोस्त कि जो 3 फलक हमको दिखाई देते हैं डाइस में, उन 3 फलकों में से किन्हीं 2 फलकों का योगफल 7 यदि हो जाए, किन्हीं 2 फलकों का योगफल 7 हो जाए, जैसे 3 और 6 9 हो रहा है, 3 और 5 8 हो रहा है, 5 6 11 हो रहा है, किसी का योगफल 7 नहीं हुआ ना। अगर 7 होता तो क्या होता, सामान्य होती। वो कौन डाइस होती दोस्त? सामान्य होती। और किसी का भी योगफल, डबल लोगों का योगफल, किन्हीं 2 सतहों का योगफल अगर 7 हो जाता है तो वो सामान्य होगा दोस्त। अगर नहीं होता है, योगफल 7 नहीं होता है, तो फिर क्या होगा, वो स्टैंडर्ड। तो देखिए, किसी का भी योगफल जो है 7 नहीं हो रहा, किन्हीं 2 सतहों को जोड़ना है, तीनों को नहीं, किन्हीं 2 सतहों को जोड़ना है, 7 नहीं होता है, तो फिर वो क्या है, स्टैंडर्ड है। ठीक है ना, यानी मानक डाइस है। क्या है दोस्तों? मानक डाइस। और मानक में क्या होता है, मानक में हम तय कर लिए कि ये मानक है, तो मानक में कंडीशन होता है, और वो कंडीशन होता है कि दोनों सम्मुख फलकों का योगफल जो है 7 होना चाहिए। जो फलक दिखाई दे रहा है और जो उसके विपरीत है फलक, उन दोनों का योगफल 7 होना चाहिए दोस्तों। तो देखिए, 3 ऊपर है तो नीचे जितना भी होगा उसका योगफल 7 होना चाहिए। तो 3 में हम क्या जोड़ेंगे, 7 हो जाए, तो जाहिर सी बात है दोस्तों 4 होगा। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड डाइस है।
स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, विपरीत सतहों का योगफल 7 होता है और सामान्य डाइस में सम्मुख सतहों का योगफल 7 होता है। तो ठीक है, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। समझ फिर भी नहीं आया हो तो आपसे मैं ये गुजारिश करूंगा कि जा करके आप मेरे प्लेलिस्ट से मेरे डाइस वाले वीडियो को जरूर देखें, आपको समझ में जरूर आ जाएगा। चलिए, तो इसका आंसर क्या हुआ 4। ऑप्शन नंबर कौन सही था दोस्त? तो ऑप्शन नंबर बी सही था। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर हम 2 को देखते हैं। एक के बाद ही मत जाइए, एक आपको अच्छे अच्छे क्वालिटी के प्रश्न मिलेंगे। आप बस वीडियो को पुश करके स्वयं लगाते रहिए, ना आए तो वीडियो को आगे प्ले करके देखते रहिए। चलिए, प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है दोस्त, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर 2 में चलिए दोस्त, प्रश्न नंबर 2 में क्या कह रहा है, 2 डाइस दिया हुआ है और 2 डाइस ऐसे देखिए दिया हुआ है। ठीक है, एक डाइस यहां हो गया और एक डाइस यहां पे हो गया दोस्त। ठीक है, ये डाइस हो गया, 2 डाइस दिया हुआ है और यहां लिखा है 2 3 5 और यहां है 5 2 4 दोस्त। तो कह रहा है कि दोनों डाइस का उपयोग करके बताना है आपको कि 3 का विपरीत क्या होगा। तो देखिए, ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, ये सामान्य डाइस है और सामान्य डाइस में जब विपरीत पूछता है तो 2 डाइस देता है, एक डाइस से नहीं काम चलता। अगर स्टैंडर्ड डाइस है तो एक डाइस से काम चल जाता है, एक डाइस से प्रश्न बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जब भी 2 डाइस दे तो बिना सोचे आप क्या कर सकते हैं, दोनों डाइस का प्रयोग करें, क्योंकि वो सामान्य डाइस ही हो सकती हैं। ठीक है दोस्त, चलिए, तो जब 2 सामान्य डाइस होती है, सामान्य डाइस क्यों है, देखिए इनका योगफल 7 हो जा रहा है, सम्मुख फलकों का योगफल 7, देखिए 7 हो जा रहा है। तो जब सम्मुख 2 फलकों का योगफल 7 हो जाए तो सामान्य डाइस हो गई। और सामान्य डाइस के जब विपरीत फलक निकालते हैं तो उसका नियम आपको जानना चाहिए और नियम बताया हूं। आइए हम फिर देखते हैं नियम को। तो देखिए दोस्त, जब 2 डाइस से किसी के विपरीत निकालना है तो काम करिएगा आप पहले। देखिए कुछ जो है दोनों में कॉमन है क्या, एक कोई अंक कॉमन है कि 2 अंक कॉमन है, एक अंक कॉमन होगा चाहे 2 अंक कॉमन होगा। तो हम देखते हैं क्या 2 अंक कॉमन है, देखिए 2 और 5 कॉमन है दोस्त। ठीक है, तो जिस दो डाइसों में अगर 2 अंक कॉमन मिल रही हैं, 3 फलक दिखाई देते हैं, तीनों में से 2 कॉमन हमको मिल जाए तो जो दोनों बचेंगे आपस में विपरीत होंगे दोस्त। तो कौन बचा, 3 और 4 बचा। तो ये आपस में क्या है, विपरीत है, मतलब 3 का विपरीत 4 है और 4 का विपरीत 3 है। ठीक है, समझ में आया आपको। चलिए, तो कौन सा ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है दोस्त, तो ऑप्शन जो सही इसका है, इसका ऑप्शन दे सकते हैं 3 का विपरीत 4, यानी बी, यहां पर बी ऑप्शन हो जाएगा आंसर आपका। ठीक है, समझ में बात आ गई। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, जो डाइस सही है और यहां 3 फिगर बना हुआ है, देखिएगा। फिलहाल 2 ही फिगर है दोस्त, एक डाइस है जिस पर 1 6 3 लिखा है, एक और डाइस है दोस्त उस पर लिखा है 2 5 1। देखिए हमने कहा कि सामान्य डाइस है, हाँ है, 6 1 7 और 5 2 7 सामान्य डाइस है। सामान्य डाइस में हम देखते हैं कि कुछ कॉमन है कि नहीं, तो कॉमन तो है। देखिए यहां पर भी 1 है और यहां पर भी 1 है, इसमें कोई एक ही संख्या कॉमन मिल रही है। और जब एक कॉमन मिलती है तो कैसे हम विपरीत का पता करते हैं ये भी हम बताया हूं आपको, तो ध्यान दीजिएगा। जो कॉमन है उसको लिख लीजिए, ठीक है दोस्त, और उस संख्या से एंटी क्लॉकवाइज चलिए चाहे क्लॉकवाइज चलिए अंकों को लिखते हुए। तो हमने 1 से कहां गया, 2 पर गया, 1 के बाद 2 और 2 के बाद क्या 5, लिख लिया दोस्तों। ऐसे ही यहां पर भी क्योंकि एक कॉमन था तो 1 ले लेंगे हम, जो कि 1 लिए हुए हैं। ठीक है, अब यहां से भी जो हम चले हैं यहां से एंटी क्लॉकवाइज, वही चलना है एंटी क्लॉकवाइज यहां से भी। अगर ये क्लॉकवाइज तो ये भी क्लॉकवाइज, ध्यान दीजिएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज का उल्टा होगा, तो यहां से यहां आएगा, मतलब 1 के बाद 6 आएगा और 6 के बाद क्या आएगा दोस्त 3 आएगा। बस आपका आंसर हो गया। जो जिसके सामने है इसको तो आप छोड़ देंगे क्योंकि दोनों सेम है, एक ही संख्या है।
लेकिन इसमें जो दो सामने सामने हैं वो आपस में विपरीत हैं, मतलब कहने का यह दोनों आपस में विपरीत हैं और यह दोनों आपस में विपरीत हैं, यानी 2 का विपरीत 6 होगा, 3 का विपरीत 5 होगा दोस्त। तो ये किसका पूछा है, तो प्रश्न में पूछा है 6 का विपरीत क्या होगा, तो 6 का विपरीत क्या होगा, 2 होगा। 2 किसका ऑप्शन है दोस्त, ए ऑप्शन है, ये सही आपका होगा। ठीक है, मजा आ रहा है क्योंकि आप कर पा रहे हैं दोस्त, नहीं कर पाएंगे तो कतई मजा नहीं आ सकता। ठीक है, तो आप लगे रहें, वीडियो देखते रहिए, कितना मजा आता है। चलिए देखते हैं प्रश्न अगला। प्रश्न नंबर देखिए 4 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 देखिए, प्रश्न नंबर 4 घड़ी से है दोस्तों, और घड़ी क्या कह रहा है, एक घड़ी ठीक 12 बजे शुरू हुई और 5:10 के समय पर घंटे की सुई ने कितनी दूरी तय की। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक घड़ी ठीक 12 बजे शुरू हुई, मतलब उसको 12 बजे चालू किया गया, ऐसा कर सकते हैं, और 5:10 के समय पर घंटे की सुई में कितनी दूरी तय की। ठीक है, चलिए अब घंटे की सुई, तो ध्यान दीजिएगा जब 12 बजे स्टार्ट हुआ होगा तो पहले 5 बजा होगा, तो कितना घंटा लगा होगा, 5 घंटा लगा होगा। ठीक ना, तो आपको मैं समझा रहा हूं, आप चाहें तो बिना फिगर के इसको कर सकते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ 12 होता है और यहाँ क्या होता है दोस्त, 5 होता है, यहाँ 1 2 ये 3 होता है, 4 होता है, 5 या 6 होती है। ठीक है, तो आपको पता है कि जब 12 से घंटा की सुई 5 बजाएगी तो कितना होगा, घंटा का सुई 12 से 1 आएगी, फिर 1 से 2 आएगी, 2 से 3 आएगी, 4 आएगी, 5, मतलब 1 से लेकर कहां तक आएगी, 5 बजने में घंटे की सुई 5 घंटे में 5 तक आएगी, लग गया 5 घंटा। और दोस्त 5 घंटा तो लगा, फिर 10 मिनट और, तो ध्यान दीजिए यहां पे सुई थी घंटे की और ये यहां पे आ चुकी है, कितना कोण बन चुका है दोस्त, तो आप देख सकते हैं कि एक खाना जो होता है 30 अंश का होता है, मैं बताया हूं वीडियो में, ये भी वीडियो बना चुका हूं मैं। तो कुल 5 खाने आई है, तो कितना कोण चली होगी, 3 5 15, मतलब 150 अंश ये चल चुकी है, 150, लेकिन 10 मिनट और चली है, तो 10 मिनट में क्या हुआ होगा कि ये जो सुई है ना थोड़ा सा और आगे बढ़ गई होगी 10 मिनट। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, 1 मिनट में घंटा की जो सुई होती है, ठीक है, ये कितना बनाती है, 1/2 अंश बनाती है। ध्यान दीजिएगा, मैं वीडियो में चर्चा किया हूं, समझाया भी हूं कैसे, यहां पर जानिए कि आधा अंश यानी 1/2 अंश बनाती है घंटा की सुई 1 मिनट में। ठीक है दोस्तों, तो जब 1 मिनट में 1/2 अंश, तो 5:10 हो रहा है ना, तो 10 मिनट और आगे बढ़ा होगा घंटा की सुई, कितना आगे बढ़ा होगा, कितना आगे गया होगा, यहाँ 5 पे होती तो फिक्स होती, 5 से और आगे बढ़ गई है, कितना कोण आगे बढ़ी होगी, तो 1 मिनट में घंटा की सुई आधा अंश बढ़ती है, तो 10 मिनट में कितना बढ़ेगी दोस्त, तो 5 अंश बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका 150 और ये हो गया 5 अंश, कितना कुल हो गया दोस्त, तो हो गया 155 अंश का कोण बनाएगा, तो 155 अंश आपका आंसर हो गया। ठीक है, कौन सा होगा दोस्त, सी ऑप्शन सही है आपका, ये मैन्युअली प्रश्न था। ठीक है, और ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है दोस्त। चलिए हम आगे पढ़ते हैं, 5वां प्रश्न को हल करते हैं, देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न का लेवल क्या है। सभी दोस्त एसएससी के प्रश्न है, तो चलिए बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है दोस्त, और ये प्रश्न नंबर 5वां है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, 5:30 से 6 बजे तक, 6 बजे तक है ना, घड़ी की सुइयां कब समकोण पर होंगी। ठीक है, समकोण पर होंगी दोस्तों, एक बात ध्यान दीजिएगा, 5:30 बजे से लेकर के 6 बजे तक कब दोनों सुइयां समकोण बनाएंगी। तो देखिए मैं बात को पढ़ाया हूं एम का लॉ,
एम का नियम जाकर देख सकते हैं आप घड़ी वाले में, कि जब दोनों सुइयों के बीच कोण दिया जाता है और टाइम पूछता है तो हम लगाते कैसे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सवाल वैसा ही है। जब दोनों सुइयों के बीच कोण दिया रहेगा, टाइम पूछेगा कि कोण कितना बजे ऐसा बनाएगा, तो उस हालात में 2 टाइम होती हैं दोस्त, तो वही हम नियम लगाएंगे जो कि 5:30 के बाद है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम नामली क्या लेंगे, 5 बजे से लेकर के 6 बजे तक, यही हम पढ़ाया हुआ आपको। तो जो टाइम होता है इसमें हम क्या करते हैं, कम वाले टाइम को लेते हैं और क्या करते हैं दोस्तों, तो एम बनाते हैं, और एम में यहाँ पे क्या होता है, निम्न टाइम होता है, जो कम वाला टाइम होता है वो लेते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो आपका मिनट होता है, सॉरी जो आपका कोण होता है 90 अंश, उसमें हम 30 से भाग करते हैं। थोड़ा सा बस ध्यान देना है आपको, पैटर्न को आप सेकंडों में कर जाएंगे। पहले हम बनाते हैं, छोटा वाला टाइम लेते हैं, जो कम वाला टाइम होता है, जहां से जहां तक जाना होता है उसमें न्यूनतम टाइम है वो लेते हैं। जो कोण बना रहा होता है उसमें हम 30 से भाग करते हैं, और जो बचता है दोस्त, यहाँ 3 आ गया। इस 3 को हम 5 में घटा लेते हैं, जो 2 बचेगा, और इसी 5 में 3 को जोड़ भी लेते हैं, जो इस बगल लिखते हैं, और 5 3 8 हो गया दोस्त। ठीक है, इतना तो आसानी से कर सकते हैं। आप जरूर जाकर वीडियो देखिए, आपको समझ में बेहतर आ जाएगा। अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो मेरा वीडियो जरूर जाकर देखिए, जहां पे हम पढ़ाया हूं इसको। मैं तो यहाँ सवाल लगा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, थोड़ा फास्ट चल रहा हूं। ये मिल गया आपको। अब क्या करिए कि 2 में 5 से गुणा कर दीजिए, हमेशा करना पड़ेगा आपको। इतना करके जो भी यहां पे आएंगे उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, 5 से गुणा करना पड़ेगा दोस्त। ये कितना हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा 40। ठीक है, इतना हो गया। ये आपका आंसर हो चुका है। बस क्या करना है इसमें कि 12/11 से गुणा कर देना है। ध्यान दीजिएगा, 12/11 से गुणा कर देना। इससे शॉर्ट ट्रिक संभव नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अपने आप में बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो हम क्या करेंगे, ये हो गया आपका 120/11, और ये हो गया 12 चौक 48, 480/11 दोस्तों। सॉल्व करें इसको तो कितना पाएंगे, 11 के 11। ठीक है, और आपका हो जाएगा ये 1 बचेगा 10, जाएगा 0 बार दोस्त। 10 सही 10/11, ये हो गया। यहां से क्या मिलेगा, 11 चौक 44 हो जाएगा, और फिर 11 तिया 33, 40 में से 7 बचेगा बटा में 11 दोस्त। तो ध्यान दीजिएगा, हमको 2 वैल्यू मिला। मैं पहले ही कहा कि 2 वैल्यू मिलेगा। तो मतलब कहने का ये है कि 5 बजकर, छोटा से जोड़ते हैं, जो छोटा टाइम है वहां से जोड़ते हैं, 5:10 सही 10/11 मिनट, ये मिनट में है। तो 5:10 सही 10/11 मिनट पर दोनों सुइयों के बीच 90 से कोण बनेगा। तो दोस्त ये 5.5 से जो है कम न है, 5:10 पर तो हो जा रहा है 90 अंश का। प्रश्न में क्या कहा है कि 5:30 और 6 के बीच में कब बनेगा। तो देखिए ये कहां बन रहा है, तो 5:43 सही 7/11 मिनट पर भी एक बार बनेगा 90 अंश का, क्योंकि जो कोण बनते हैं वो 2 बार बनते हैं। ठीक है दोस्त, यही पूछा था। और देखिए 43 मिनट है जो 5:30 के बाद आता है, तो हमारा आंसर ये नहीं होगा, हमारा आंसर ये होगा इस प्रश्न के अनुसार दोस्त। तो ध्यान दीजिए, कहीं मत जाइए, देखिए आपको कितना बढ़िया प्रश्न मिलता है। चलिए, तो अब कितना ये हो जाएगा, ये वाला आपका प्रश्न सही है। मतलब 5:43 सही 7/11 मिनट पर आपको ये होगा। कौन सही होगा तो इसमें से, तो ध्यान दीजिएगा, आपका सही ऑप्शन है बी वाला। आपका ऑप्शन कौन सही है, तो बी वाला। देख सकते हैं, बढ़िया सवाल है, अपने आप में हाई लेवल का सवाल है दोस्त। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं 6वां प्रश्न क्या है, देखते हैं उसको। ये प्रश्न कैलेंडर से है दोस्तों, तो ध्यान से देखिए कैलेंडर से प्रश्न कैलेंडर से क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है दोस्त 6वां प्रश्न, 26 जनवरी 1950 को भारतवर्ष गणतंत्र दिवस घोषित हुआ वह दिन सप्ताह कौन सा था दोस्त। ठीक है,
26 जनवरी 1950 को हमारा गणतंत्र लागू हुआ था। उस तारीख को कौन सा दिन था दोस्त, ठीक है, ये बताना है आपको। तो देखिए इस टाइप के सवाल को, प्रश्न को हल करने का मैं कुछ सूत्र बताया था, कुछ ट्रिक बताया था। और ट्रिक क्या था तो मैं कहा था, कोड याद कर लीजिएगा आप। और कोड क्या है दोस्त, तो कोड होता है 733 614 625, ठीक है दोस्त। और होता है इसके आगे 735। ये कुल 12 गो अंक हैं, ठीक है दोस्तों। ये जनवरी के लिए है, ये फरवरी के लिए, ऐसा कुछ करके है ना। तो ये बताया था आपको, एक बात बताया था और हमने 6420, ये याद रखिएगा, इतना ही बस। जब आपको दिन निकालना हो कौन सा दिन था इस तारीख को, है ना। नियम भी देख लीजिए, अगर नहीं देख सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं यहाँ पे, तो जाकर देखिए, वीडियो हम बनाया हुआ हूँ इस पर भी दोस्त। सारे जो प्रश्न मैं दे रहा हूँ सारे पढ़ाई हुए टॉपिक से दे रहा हूँ, मैं एक्स्ट्रा नहीं दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, क्या करते हैं जब भी पूछता है इस तरह का, इतने तारीख को इस सन में कौन सा दिन था, तो हम करते क्या है, ध्यान दीजिएगा। पहले हम लिखते हैं उस दिन को, इस दिन को पूछ रहा होता है, ठीक है। फिर लिखते हैं जिस महीने है ना, उस महीने का कोड, जनवरी है दोस्त। तो अभी देखें 733 था शुरू में, तो पहला अंक क्या था जनवरी का, था ही 7 था, लिखेंगे उसको हम प्लस। अब लिखेंगे दोस्तों क्या, जो सन है ना, उस सन का अंतिम 2 अंक लिखेंगे, अंतिम 2 अंक 50, ठीक है दोस्त। अब क्या करेंगे, इस अंतिम 2 अंक में जो है सन वाला, उसमें हम 4 से भाग करेंगे, और जो भागफल आएगा पूर्णांक में उसी को लिखेंगे। तो 4 से भाग करेंगे तो कब बार कटेगा, 12 बार में कटेगा, ठीक है ना। तो जो कटेगा हम वही लेंगे, पूर्णांक रूप में, दशमलव में नहीं जाएंगे। तो 12 चौक माने 12 मिलेगा 4 से भाग करने पर इसमें, है ना। ये लीप वर्ड्स की संख्या बता रहा है। 4 से भाग करिए इसमें, और जो आए भाग उसको लिख लीजिए, इतना तक कर सकते हैं। और अंतिम काम है 2, वो है कोड लिखना, शताब्दी का। कोड क्या होता है दोस्त, तो वो होता है 642 होता है, 6420, ये कोड होता है शताब्दी का। चूंकि 50 है तो ये लीप वर्ष है क्या, लीप वर्ष तो नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर 50 से मतलब नहीं है, पूरा से मतलब है। शताब्दी क्या हमारा, शताब्दी जो है 1900 है। शताब्दी मतलब होता है 100 के रूप में रहेगा 1900। तो 19 शताब्दी है ना, 1900 के बाद पैसा आता है ना, तो 1900 शताब्दी चल रही है। तो ध्यान दीजिएगा, ये कोड का मतलब क्या है, दिमाग में सेट कर लीजिएगा। 6 जो होता है हमेशा लीप वर्ष से शुरू होता है, लीप शताब्दी वर्ष शुरू होता है। जैसे मान लीजिए 16 होता है शताब्दी वर्ष ना, तो 1600 ईस्वी क्या हो गया, 1600 ईस्वी का कोड जो होगा 6 माना जाएगा। उसके बाद 1700 आएगा, इसका कोड कितना होगा, 4 होगा। मतलब जो भी 6 का कोड वही हो सकता है जो हमारा लीप और शताब्दी होगा, उसी का कोड 6 हो सकता है। तो यहाँ 12 होगा तो यहाँ 13 होगा, ऐसे बढ़ जाएंगे। 16 हो 17 हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 1900। तो आप देखिए 1900 का क्या हुआ, शताब्दी कोड 0 हुआ दोस्त। तो जो हमको शताब्दी का निकालना होगा कोड, तो हम क्या करेंगे, ऐसा लिख लेंगे 6420, और 6 के यहाँ क्या करेंगे, उस शताब्दी के आसपास का जो लीप वर्ष है उसे लिखेंगे। आगे हम साल 100 वर्ष जोड़ते जाएंगे। जैसे हम लिखा है यहाँ पे 16, 17, 18, 19, तो आ गया ना। कहाँ शुरू किया हमने 6 के यहाँ से, 1600 शुरू किया जो कि लीप वर्ष है, फिर आगे बढ़ता गया, ठीक है दोस्तों। लीप वर्ष क्या होता है मैं पढ़ाया हूँ, 400, 800, 1200, 1600 क्या होते हैं, ये लीप वर्ष ही होते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, लीप शताब्दी वर्ष होते हैं। चलिए, तो यहाँ से कोड क्या मिला हमको, यहाँ से कोड हमें मिला 01900 का, है ना। लिख लीजिए, मत लिखिए, अंतर नहीं पढ़ने वाला, तो मैं लिख लेता हूँ। बटा में हम 7 करते हैं दोस्त, सबको जोड़ दीजिए, उसमें भाग करिए, शेषफल आएगा, वही हमारा आंसर है। तो सबको जोड़ेंगे, बहुत लंबा होगा, भाग करेंगे और लंबा होगा, तो क्या करिए, ध्यान दीजिएगा। शॉर्टकट में कैसे करेंगे इसको, तो हम जो 7 से भी बड़ा अंक है तो हम यही 7 से भाग कर देंगे, और जो शेषफल बचेगा उसको लिख लेंगे, 7 चौक 28। तो इससे बेसी हो जा रहा है ना, तो जब बेसी हो जाएगा तो हम शेषफल जो बेसी है ना उसको हम ऋण लिखेंगे, तो ऋण 2 कर देंगे इसको, ठीक है दोस्तों। ये सब नियम पीछे पढ़ाया हूँ, ऋण क्यों लिख रहा हूँ
आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ 7 से कट जाएगा, शेषफल बच भी नहीं करेगा, शून्य हो जाएगा, लिख भी नहीं करेंगे, है ना उसको। यहाँ देखते हैं 7 से 49, एक कम पड़ जा रहा है ना, तो धन में आएगा। अगर बेसी हो गया तो ऋण में आएगा, कम हो गया तो धन में। ये धन हो गया दोस्त। यहाँ क्या हो जाएगा, 7 दूना का 14, इससे बेसी हो गया ना 14, 2 बेसी हो गया, 2 ऋण में हो जाएगा। ये शून्य है, अब बटा फिर 7 कर देंगे। अब देख लीजिए, चाहे बटा 7 मत करिए, इतना ही रहने दीजिए। ये ऋण 4 हो जाएंगे, धन घटेगा तो ऋण 3 बचेगा दोस्त। और ऋण 3 क्या है, 7 से तो छोटा ही है ना। तो जब उत्तर आपका ऋण में आ जाए तो क्या करिएगा, जब उत्तर आपका शेषफल ऋण में आ जाए तो 7 में से घटा दीजिएगा तो धन में आ जाएगा। तो ऋण 3 कह लेंगे या 4 कह लेंगे, बात एक ही है। जब इसको 7 में से घटाएंगे, ठीक है, तो कितने धन 4 ना आएगा। तो ये धन 4 भी बात वही है और ऋण 3 भी बात वही है, ठीक है। ये कुछ नियम है जो पीछे बता चुका हूं मैं, जब मैं लेक्चर दिया था इसका, तो ध्यान दीजिएगा, जब वहां पढ़ सकते हैं। तो 4 बताइए किसका, इसका कोड क्या होता है, हमको पता है कि 0 इतवार का होता है, 1 सोमवार का, 2 जो है मंगलवार का, 3 बुधवार का, 4 बृहस्पतिवार का होता है, 5 शुक्रवार का होता है, 6 शनिवार का होता है और फिर 0 हो जाता है। या 7 कर सकते हैं, 7 या 0 कहीं बतिया है। 7 0 क्या होता है, इतवार का होता है। तो यह कोड कौन सा आया, 4 आया ना दोस्त अंत में। ऐसा हल करने पर तो जो कोड आता है उसी का दिन हमारा होता है। मतलब क्या था, बृहस्पतिवार था, बृहस्पतिवार था। ध्यान दीजिएगा, ये आपका आंसर हो गया। कौन सही है ऑप्शन इसमें का दोस्त, ऑप्शन सही है सी। कौन सही ऑप्शन है, सी। अब देखिए हम प्रश्न 7 को पढ़ रहे हैं, प्रश्न नंबर हम 7 को पढ़ रहे हैं, वो भी कैलेंडर से ही है। देखिएगा, प्रश्न नंबर 7 है, जो भी क्रमांक है ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि 5 जून 2007 को मंगलवार था। इस दिन क्या था, मंगलवार था, मंगलवार। तो पूछ रहा है कि 5 जून 2006 में कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, ये निकालना है आपको, ठीक है। कोई बात नहीं, देखिए क्या करेंगे, ये कम ईयर वाला है, ये उसके साल भर के बाद वाला है। तो अक्सर कम वाला दिया रहता है और ये पूछ लेता है इस दिन कौन था 5 जून 2006 को, तो 5 जून 2007 में कौन सा दिन होगा, ऐसा पूछता है। लेकिन उल्टा भी पूछ देता है, तो ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। लेकिन हम पूछ भले रहा है उल्टा, लेकिन हम सीधा ही चलेंगे। मतलब हम 5 जून से 2006 से हम कहाँ जाएंगे, 5 जून 2007 तक जाएंगे। ध्यान दीजिएगा। तो आपको बता दें कि लीप वर्ष नहीं है और आप पूरा 1 वर्ष आगे जाते हैं दोस्त, 1 वर्ष आगे जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, लीप वर्ष नहीं है तो क्या होगा, 1 दिन बढ़ जाता है। जो दिन आपका है ना, उसी दिन को अगले साल जाएंगे आप, तो 1 दिन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां पे उल्टा होगा, यह 1 दिन घट जाएगा। क्यों यहां की ये वाला दिन दिया है, 2007 में का दिन दिया है, 2006 का पूछ रहा है, उल्टा पूछ रहा है ना। और सीधा पूछता 2006 में दिन दिया रहता और 7 में पूछता, तो हम क्या करते, 1 दिन बढ़ा देते, क्योंकि साल भर 1 दिन बढ़ जाता है। लीप वर्ष नहीं है तो, ठीक है दोस्तों। अगर लीप वर्ष है तो 2 दिन बढ़ जाता है, लीप वर्ष है तो 2 दिन बढ़ जाता है। उल्टा चलना है हमको, 7 का दिया है, 6 का पूछ रहा है, उल्टा पूछ रहा है। तो हम सीधा ही चलेंगे कि 1 दिन घटेगा, चाहे 1 दिन बढ़ेगा या 2 दिन बढ़ेगा। लेकिन जब उल्टा पूछता है, आगे का दिन दिया है, पीछे का पूछ रहा है, तो हम उतना दिन जोड़ते नहीं, घटा देते हैं। तो क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे, मतलब 1 दिन घट जाएगा। देखिए लीप वर्ष है क्या, जब 6 से हम जाएंगे 7 में, तो हम किससे पार करेंगे, 2006 को ही पार करेंगे, तब ना फिर 7 और शुरू हो जाएगा, ठीक है दोस्त। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। 2006 चल रहा है
तो 2 6 आएगा तो लीप और से भी नहीं, लीप और से भी नहीं है ना। तो हमको मतलब इससे लीप और है कि नहीं, इससे मतलब है क्योंकि उसी को हम पार करके पहुंचेंगे जनवरी में। तो साल भर है 5 जून देख रहे हैं आप, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, एक दिन कम कर देंगे, मतलब कहने का कौन सा दिन था, मंगलवार था, एक दिन कम कर देंगे, क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा, ठीक है सोमवार। ये आपका आंसर हो गया। कौन सा ये ऑप्शन आपको, ऑप्शन सही है बी वाला दोस्तों। इसके अलावा भी और नियम है इसको हल करने का। वो नियम क्या है दोस्त, तो वो नियम भी आसान है, ठीक है, लेकिन इस थोड़ा लंबा हो जाएगा, जो हम लगाया अभी अभी इससे थोड़ा लंबा हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो एक और नियम है, चाहेंगे तो आप वीडियो देख करके हमारा जो मैं कैलेंडर पढ़ाया हुआ हूं वह समझ सकते हैं कि मैंने क्या बताया है। हाँ दोस्तों, जितने हमने प्रश्नों को पढ़ा, ये सभी प्रश्न का आंसर आपको हमारे पढ़ाए हुए वीडियो जो प्लेलिस्ट में है, आपको सबका अर्थ, सबका नियम, सबका मतलब वहां मिल जाएगा यदि आप देखेंगे उसको। तो जरूर देखिए, सारे प्रश्न चुटकियों में कर जाएंगे आप, अगर आप ध्यान से उसको देख और पढ़ लेंगे तो दोस्तों। तो पढ़ाई में लग जाइए अगर परीक्षा क्रैक करना है तो दोस्त, और भी सारे प्रश्न बहुत बढ़िया बढ़िया हैं, लेकिन वीडियो लंबा हो रहा है, तो हम उन प्रश्नों को हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। और वो प्रश्न किससे होंगे दोस्त, तो वही कैलेंडर, वॉच, क्लॉक जिसे कहते हैं, और डाइस, और कुछ कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न भी होंगे। तो दोस्तों आप उन वीडियो का इंतजार करिएगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।